हेलो दोस्तों, आज की कहानी 3 बहनों के बारे में है जो करीब आने के लिए बहुत पागल थीं, लेकिन अचानक एक दिन उनके घर एक मेहमान आया। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये शख्स अपनी तीनों बहनों की चाहत पूरी कर पाता है, तो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सोनिया, एस्टर और लिया नाम की 3 बहनों को देखते हैं जो अपने पिता की अस्थियों को नदी में प्रवाहित करने जा रहे थे। पिता की मौत के 1 माह बाद भी उन्हें पिता का दस्तावेज नहीं मिला, तो वे एक वकील को बुलाते हैं जिनसे पता चला है कि उनके पिता को एक प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी चल रही है। मामला निपटते ही पूरी संपत्ति उन तीनों को सौंप दी जाएगी। इन तीनों बहनों में सोनिया सबसे बड़ी और समझदार है। एस्टर आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह अपने पिता की शहर की संपत्ति में रहना चाहता था। लिया सबसे छोटी बहन है, वह एक मेडिकल छात्रा है और जैसे ही उसे अपने हिस्से का पैसा मिल जाएगा, लिया मेडिकल कॉलेज जाएगी। इसके अलावा लिया एक शर्मीली और शांत लड़की थी। वकील से बात करने के बाद तीनों बहनें पास की नदी में नहाने चली गईं ताकि वे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकें और अपने बंधन को मजबूत बना सकते हैं। उस रास्ते पर एक नया चेक पोस्ट था। वहां के मुख्य मार्कर से हमें पता चलता है कि कुछ विद्रोही शहर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। बता दें कि मार्क अक्सर सोनिया के साथ इंटीमेट रहते थे। पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद तीनों बहनें थक गई थी, इसलिए एस्टर और लिया सोने चले जाते हैं। लेकिन मोक सोनिया से मिलने आता है, फिर वे मैच खेलते हैं। सोनिया की सारी थकान दूर हो गई। सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। उन्हें पता चला कि शून्य और नक्सलियों के बीच गोलीबारी चल रही है। उस रात जब एस्टर पानी पीने के लिए उठी तो उसने गेट के बाहर फिलिप नाम के नक्सली कार्यकर्ता को घायल अवस्था में पाया। सोनिया ने फिलिप को सैनिकों को सौंपने के लिए कहा। फिलिप के पैर में गोली लगी थी, इसलिए लिया उसका इलाज करने पर जोर देती है, क्योंकि डॉक्टर की एक नीति होती है, वे किसी भी बीमार व्यक्ति की मदद करेंगे, वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो। फिर लिया ने फिलिप के पैर से एक गोली निकाल ली। इस बीच एस्टर फिलिप की ओर आकर्षित हो गई। होश में आते ही फिलिप ने घर की तलाशी शुरू कर दी। वहां फिलिप को एक संपत्ति के कागजात और कुछ केस के कागजात मिलते हैं, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी चोरी नहीं किया है। वकील ने तीनों बहनों से कहा कि वे विवादित जमीन का केस जीत गई हैं और अब उनकी तीनों बहनों के नाम दस्तावेज में होंगे। फिलिप ये बातें सुन रहा था। फिलिप के पिता ने इन 3 लड़कियों के पिता से संबंधित जमीन के बदले में कर्ज लिया था, लेकिन पैसे न चुका पाने के कारण उसे जमीन गंवानी पड़ी। इस वजह से फिलिप के माता पिता ने आत्महत्या कर ली। फिलिप अब अपने माता पिता का बदला लेने के लिए यहाँ है। वकील ने मुकदमा जीत लिया क्योंकि सभी ने सोचा कि विरोधी परिवार के सभी लोग मर गए। उस रात मार्को फिर से सोनिया के पास आता है और वे करीब रहकर एक साथ समय बिताते हैं। मार्क और सोनिया को सलाह देते हैं कि जाते समय सावधान रहें, क्योंकि नक्सली बाहर घूम रहे हैं। दूसरी ओर फिलिप, मार्को और सोनिया ने लाइव टेलीकास्ट देखकर एक साथ समय बिताया। फिलिप इन तीनों बहनों पर नजर रखता है और उनके चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करें ताकि वे उनके बीच झगड़ा कराकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। वह झूठ बोलता है कि वह यहाँ हैकिंग के लिए आया था, लेकिन जवानों ने उसे नक्सली समझ लिया और गोली मार दी। इसी बीच फिलिप ने नोटिस किया कि एस्टर अपने पैर से फिलिप के पैर को रगड़ रही है। एस्टर के व्यवहार से फिलिप समझ गया कि एस्टर को वश में करना सबसे आसान है, इसलिए उसने पहले लिया को फंसाने की सोची। इसलिए वह नहाते समय लिया से मदद मांगता है। एस्टर ने देखा कि लिया ने उसकी मदद की और तुरंत गुस्से में लिया को भगा दिया। दूसरी ओर सोनिया को वार्डरोब पर पैसे नहीं मिले, इसलिए उसने एस्टर की अलमारी की जांच की। सारा पैसा वहीं रखा हुआ था। ये देखकर सोनिया सोचती है कि एस्टर सारा पैसा लेकर शहर जाना चाहता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। अगली सुबह एस्टर जागती है और फिलिप को रसोई में पाती है। वह उसकी है, उसके लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सोनिया लिया के साथ बाजार गई थी। इस बार मौके का फायदा उठाकर एस्टर फिलिप को अपने साथ खाने के लिए ले गया। वहाँ वे करीब हैं। जब सोनिया घर आती है तो एस्टर के कपड़े गंदे होते हैं। समझे कि उन दोनों ने क्या किया, फिर भी वह एस्टर से कुछ नहीं कहता। उस रात फिलिप एस्तेर के घर आया और एस्तेर ने उससे तेल से मालिश करने को कहा, लेकिन उस तेल को एस्टर से एलर्जी है, तो वह चिल्ला उठी। सोनिया और लिया एस्टर की आवाज सुनती हैं और वहां आती हैं।
लेकिन एस्टर सारा दोष सोनिया पर मढ़ देता है। उसके कहने पर दोनों लोगों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। फिलिप भी यही चाहता था। आधी रात को शराब पीते देख फिलिप ने सोनिया को सांत्वना दी और सब ठीक हो जाएगा। सोनिया उनके सामने बेबस थी तो वह कहती है कि वह सिर्फ अपनी दोनों बहनों की अच्छी देखभाल करना चाहती है, फिर भी उनके बीच झगड़ा होता रहता है। तभी एस्टर अंदर आता है और दोनों को एक साथ देखकर सोनिया फिलिप के सामने रोती है और सहानुभूति लेती है। तभी एस्टर फिर से सोनिया की बात सुनता है। अगली सुबह एस्टर फिलिप के कमरे में आती है और उससे माफी मांगते हुए कपड़े उतारने लगती है। फिलिप ने उसे नहीं बनाया और उसे अपनी बहन सोनिया से माफी मांगने के लिए कहता है। यह सुनकर एस्टर फिर से सोनिया पर गुस्सा हो जाता है। बोलने के लिए दोनों को एक दूसरे पर हाथ उठाना पड़ता है। लिया उन्हें शांत करती है और रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। यह देखकर फिलिप लिया को शांत करने के लिए उसका पीछा करता है और कहती है कि वह उसे पसंद करती है। लिया एक मासूम दिल वाली लड़की थी, इसलिए उसने भी फिलिप की बातों पर विश्वास कर लिया। अगले कुछ दिनों में दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। फिलिप लिया के साथ भी ऐसा ही करता है। दोनों की नजदीकियां देखकर सोनिया खुश हुई क्योंकि लिया बहुत खुश थी, लेकिन एस्टर उन्हें एक साथ देखकर गुस्से से जल रही थी। तभी एक रात लिया ने अपने खाने में कांच के कुछ टुकड़े मिला दिए, जिसके कारण लिया के मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन फिलिप ने दिन के दौरान एस्टर को कांच के टुकड़े फेंकते देखा था, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताते। अगले दिन सोनिया ने एस्टर को फिलिप के साथ सब्जियां खरीदने के लिए भेजा क्योंकि लिया बीमार थी। बाजार में एक महिला का नाम फिलिप थॉमस था। यह सुनकर फिलिप डर जाता है और कहता है कि उसका नाम फिलिप है। यह देखकर एस्टर को एहसास हुआ कि जरूर कुछ हुआ होगा, लेकिन एज यह सब भूल जाता है और घर के रास्ते में फिलिप से मिलता है। घर पहुंचने पर लिया को एहसास होता है कि उन्होंने कपड़े पहने हैं, लेकिन वह फिलिप के प्यार में इतनी पागल है कि उसे लगता है कि उसकी बहन ने उसे उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया है। थोड़ी देर बाद एस्टर ने फिलिप के सामान की जांच की और मूल पहचान पत्र पाया जहां फिलिप का नाम थॉमस लिखा हुआ है। तब एस्टर ने सभी को इसके बारे में बताया। तब फिलिपुस ने उन्हें सब सच बता दिया, कैसे उनके माता पिता ने अपनी जमीन पर लोन लिया, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण उन्होंने जहर पीकर जान दे दी।